पुलिस जुर्म को रोकने के लिए बनी है और जुर्म को रोकती है, लेकिन इसके साथ साथ जुर्म की वजूहात पे और उनके रीज़न्स पे जाके देखना बड़ा ज़रूरी है कि माशरे में क्या हो रहा है। मिसाल के तौर पर चाइना जब जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ का जो पुलिस चीफ है वो ये बताते हैं कि मेरे आने से पहले जीडीपी पर कैपिटा इतना था, अब इतना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना था और इतना है। मर्डर या बाकी चीज़ों की वजूहात हमने डायग्नोज की, मालूम की। पहले ये वजूहात थी जिनको हमने कम करके ये कर दिया। जुर्म की हसन वो बताते हैं कि वजह क्या है। तो जमील साहब वो उस जुर्म की वजह को देखते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं। यूरोपियन माशरे भी ऐसा ही काम करते हैं। वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी की प्रोटेक्शन करना, उनको जुर्म की दुनिया से दूर रखना, उन बच्चों को, उन ट्रांसजेंडर्स को और उन लोगों को जुर्म की दुनिया से बचाना। ये वो ख़वातीन जो घरों से बाहर चली जाती हैं और आके प्रोस्टिट्यूशन के अंदर या सेक्स वर्कर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और फिर जुर्म करती हैं और फिर जेलों को जाती हैं, उनको रोकना भी तो माशरे का काम है। सोसाइटी ख़ानदानों से बनती है, लोगों के आपस के रिलेशनशिप से बनती है और उसमें इक्वालिटी और इक्विटी दोनों बहुत ज़रूरी है। ये एक चेंज हुकूमत देती है, लोग देते हैं, लेकिन पुलिस इसका कैटलिस्ट बनी है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के ज़रिए, जिसके तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के हमारे इंचार्ज विंस्टन साहब हमारे साथ मौजूद है। नाम से तो लगता है कि माइनॉरिटी के हैं, तो मिसाक सेंटर भी आप ही देख रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड। और हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर मीरा बुखारी, क्योंकि पहले वल्नरेबल थी और पहले इनको लोग पता नहीं क्या कुछ कहते थे, और आज ये उन लोगों को जिनका मजाक उड़ाते थे उनको बढ़ के खुद सपोर्ट कर रही है। सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को नहीं बल्कि मर्दों, औरतों और बच्चों को भी। तो शर्म आनी चाहिए, लानत है उन लोगों के ऊपर जो कि इनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि आज जब आप उनको कोई अपॉर्चुनिटी दें तो बढ़ के माशरे का बेहतरीन और लाजिम जुज़ बन के सामने आए हैं। एज अ विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हमने आपकी ट्रेनिंग करवाई और उस ट्रेनिंग का फ़ायदा हुआ। काफ़ी फ़ायदा हुआ। हमने इनको जब ट्रेन कराया तो ये वैसे ही है जैसे हसन है, मैं हूँ, जमील है, विंस्टन है, और विंस्टन वैसा ही है जैसे हसन है। क्या हुआ? वर्दी का रंग तो सेम है ना, खून का रंग तो सेम है ना, पाकिस्तानियत तो सेम है ना। और ये मिसाक सेंटर चलाता है जो इंटरफेथ हार्मनी है सियालकोट के अंदर। विंस्टन, पुलिस में आपको फ़र्क किया जाता है आपसे? सर नो सर, अभी नहीं। सच्ची बताना है? नहीं सर, मैं खुल के बता रहा हूँ। अच्छा, दिल से बता रहा हूँ। आप एएसआई भर्ती हुए, सब इंस्पेक्टर? सर मैं सब इंस्पेक्टर। अच्छा, डायरेक्ट भर्ती हुए। और आप ये बताइए कि जब आप मिसाक सेंटर में बैठते हैं और कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आपके पास आते हैं, आप उनकी हेल्प करने में ज़्यादा इजी फील करते हैं लोग आपके साथ कि नहीं? सर मेरे ख्याल से जो एक कम्युनिकेशन गैप है ना सर, वो ख़त्म हो गया मेरी वजह से। लोग आते हैं अपनी इजीली कहने के मेरे से हिचकिचाहट के बगैर किसी हेजिटेशन के मेरे से बात करते हैं और उनके जो भी मामला होते हैं हम उन्हें फौरी तौर पर। इसी तरह जब ट्रांसजेंडर्स आपके पास आते हैं या वल्नरेबल बच्चे आपके पास आते हैं, वो ज़्यादा इजी नहीं फील करते आपके साथ? बहुत ईजी है, बहुत खुश है हमारे सियालकोट के लोग। तो क्या आपके इस हेल्प की वजह से ट्रांसजेंडर से बात करेंगे, कोई मैसेज लोगों तक भी गया है कि ट्रांसजेंडर्स बराबर के इंसान हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप लोगों को भी बहुत लोग जानना शुरू हो गए हमारे शहर में। नहीं, अब तो अच्छी बात है, जानना शुरू हो जाए। भी आपको जानते हैं जी, आईजी साहब कितने अच्छे हैं। पता नहीं मैं अच्छा हूँ क्या नहीं होना चाहिए। चलो शाबाश, आपने मुझे रही सही नौकरी है ना, वो भी खत्म करा देंगे। सर एक पॉजिटिव चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक दिन मैं इंस्पेक्शन पे गया तो वहाँ पे एक नीडी शख्स बैठा हुआ था। VSO वाज प्रोवाइडिंग हिम एन एनवेलप। अच्छा, मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने कहा यार व्हाई इज़ ही इंडल्जिंग इन इट। तो पता ये चला सर कि ट्रस्ट लेवल इसके बाद जो बताने का मकसद है, जो प्राइवेट मुखैर हजरात हैं वो आके दे गिव देम कि जो नीडी है तो ये डिफ्रेंशिएट कर सकें सर। और ये मेरे सामने जब दिया तो सर मुझे जो इज्जत, अब जो मुझे बात समझ आई कि अमीर लोग इनको पैसे देते हैं कि इनको ज़्यादा एहसास है कि कौन ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो ये तो माशरे में बहुत ज़बरदस्त चेंज है। मैंने सर जाके सबसे पहले इससे पूछा कि यार वो अपनी पे में से क्यों दे रहे हैं, ये तो बड़ा मसला होगा। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि कितने लोग इस वजह से हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग के खामोशी से आते हैं। तनख्वाह सरकार के ख़जाने पे बोझ नहीं है, ये पुलिस के अपने रिसोर्सेज से, अपनी कटी हुई तनख्वाहों से, अपने खिदमत मरकज़ से जो हम पैसा जनरेट करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पैसा जनरेट करता है, उनसे इनको सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती भी है कि नहीं? चलो शुक्र है। अच्छा जी जमील साहब, इसमें मैं और ऐड करना चाह रहा हूँ सर कि वक्तन फ़क्तन ऐसा होता है कि कोई ना कोई सर फिलेंथ्रोपिस्ट आ जाता है
इनके कहने पे या हमारे कहने पे, और वो राशन महीने महीने का भी सर ट्रांसजेंडर्स को दे के जाता है सर। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के आई एम सो ग्लैड, आई एम सो, ये बड़ी खुशी की बात है। रिसेंटली 2 दिन पहले 125 लोगों को व्हील चेयर्स दी गई हैं सर। वो हमने- इसी अच्छा, ये क्या प्रोसेस हुआ सर एक शेफ़ इंटरनेशनल है सर NGO। अच्छा, तो सर शहजादा साहब अगेन एडिशनल IG ऑपरेशन सर काफ़ी वो करते हैं। शहजादा सुल्तान जी सर। नेक आदमी है शहजादा साहब। अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो देखिए, नेकी ट्रैवल करती है। वो कहते हैं ना, द ईवल दैट मैन डू लिव आफ्टर देम, द गुड इज ऑफन बरीड विद देयर बोन्स। ऐसा नहीं है, द गुड दैट मैन डू लिव्स एंड लिव्स। हाँ जी, तो सर वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला सर, वो व्हील चेयर्स देते हैं और प्रोस्थेटिक्स बनाते हैं। तो वी आर फॉर्मली गोइंग सर, उसमें उनके साथ जा रहे हैं। हमारे जितने पुलिस के मुलाजमीन हैं उनके बच्चे, so happy। और सर वो बना के बाहर से बाकायदा आके साइज सियालकोट में हाँ लेंगे, हाँ, वो तो लगा के बहुत जाएंगे बड़ा सर। अच्छा। तो जमील, ये ऑर्गेनाइजेशन आप किन को हेल्प कर रहे हैं, पुलिस वालों को कि दूसरों को भी? सर दोनों को ही। अच्छा जी, क्योंकि सर एज अ फोकल पर्सन सर, एक अच्छा। उधर आप माशाल्लाह इतना चलो, अल्लाह का शुक्र है, on मेरी toes तारीफ रखा ना हुआ है करें सर, आप। कि यकीन करनी सर ऑनेस्टली कि आपके टास्क को पूरा करना। चलो, सर, ये अल्लाह खैर की करेगा। जात अच्छा, ये सर बताइए, हमारी I'm मदद glad, कर रही है I'm सर। glad। किससे मिलवाना चाहेंगे यहाँ पे? सर, बताइए ओपन है फोरम जी आपके लिए सर। जी, VSO साहब आप बताइए। आओ विंसेंट, आओ बताओ। इनके घर वालों ने निकाल दिया हुआ था, तो क्यों निकाला घर वालों ने? बहन भाइयों ने जगह भी खोली है साथ में। जगह भी छीन ली है बहन भाइयों ने, और घर से भी निकाल दिया है। क्योंकि इसका क्या कसूर है? इधर नेचर में, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में कुछ प्रोटीन्स का टकरा जाना आपस में गलत तरीके से, और उनका मिल जाना फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स के साथ, इसका क्या कसूर है? व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग? बहरहाल, तो हमको क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं जी हम? तो इनको किसी डेरे पे मैंने रखा है, वो उनके काम शाम करके रुक। फिलैंथ्रोपिस्ट वुड बी जी सर, अगेन, जमील वो साहब, करवा रहे हैं और सर। आप पुराने बंदे हैं, उसको करा के दीजिए और उसको ऐसा कुछ सस्टेनेबल सिस्टम बनाइए कि चलता रहे। आई एम ग्लैड जी, अल्लाह ताला। हाँ जी, इनका आप बताइए जी। ये भी ऐसे इकट्ठी रहती है। अच्छा, अब इसके लिए ना हमने तहफ़्फ़ुज़ मंजिल बनाने की सोचा है लाहौर में। ज़बरदस्त। अब ये तहफ़्फ़ुज़ मंजिल हम बना रहे हैं अपनी किसी चेक पोस्ट के ऊपर, और उसको उनको तहफ़्फ़ुज़ मंजिल का मतलब होगा कि वहाँ वल्नरेबल सेगमेंट्स को हम रात को कहाँ रखें। पहले तो ये मसला था, अब इंशाल्लाह ताला हम उसमें, तो वहाँ भी कोशिश कीजिए कोई पुरानी बिल्डिंग, हमारा कोई पुराना थाना, उसको हम रेनोवेट करें और उसको तहफ़्फ़ुज़ मंजिल का नाम दें। लाहौर वाले इसको स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले जी। इनकी चोरी हुई थी, तो इनके मैंने FI कटवा के फिर इनके पैसे इनको दिलवाए। पर्चा दर्ज हुआ सर, बाद में हुआ था। बंदा पकड़ा गया, रिकवरी हो गई सर, हाँ जी। सर 82 बंदा चलान हो गया सर। वेल डन, शाबाश। आई एम ग्लैड जी, फ़ायदा हुआ बहुत फ़ायदा हुआ कि वो लड़के बहुत बदतमीज़ और ये से लेके चले गए थे, लेके चले गए और मजाक भी उड़ाते हाँ, हैं, और उसके बाद फ़ोन बेचते हैं, और यहाँ तक कि कहते रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स के चीज़ छीनी, बेचा, उसके सामने उसके कुकड़ खाए उस पैसे से, और उसको कहा कि तुम नाचो। नॉट इन दिस केस, लेकिन ऐसे केसेस भी हुए। तो यार, ये तालीम आपके माँ बाप ने दी थी, ये आपका मज़हब कहता है, तो भाई कमाल है भाई आपकी। वैसे तो बार आई एम ग्लैड। वैसे ओवरऑल क्या हुआ है ट्रांसजेंडर्स का? कोई रिकग्निशन हुई तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की वजह से? बहुत ज़्यादा हमें इजी फील हुआ, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम इनसे शेयर करते हैं। पहले थाने जाना पड़ता था, अब तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ आ जाते हैं। डायरेक्ट हम उनसे टॉकिंग कर लेते हैं, तो थाने भी नहीं जाते थे, recovery कर डरती देते थी। हैं। हाँ, थाने में जाने से थाने डरते से भी थे। डरते। थाने में जमील साहब को फ़र्क पड़ा है? थाने में सर बिल्कुल, यदि बल्कि थाने के रवैये में अगर आप वहाँ लेके जाते हैं तो उनको कोई एहसास सर होता है? एटलीस्ट ट्रांसजेंडर्स को वो बिठा रहे हैं सर, इज्जत दे रहे हैं सर, बात सुन रहे हैं, और जो अल्लाह, काम शुक्र, मेरिट शुक्र। पे है सर वो करवा भी रहे हैं सर। शुक्र। सर हमने ना इनके लिए इसीलिए वो भी ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट करने लगे कि यहाँ से हमें इनको कहीं कहीं दूर से जाना आती हो ऑफिस में। वो तो इंशाल्लाह कर ले जी। सर। आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बने हैं। हाँ जी, ड्राइविंग लाइसेंस बना आपका? वो सर आगे जमा करवाए आगे हुए हैं, हाँ सर, जी। अच्छा, किसका बना अभी तक? आपका बन गया है? इनको राशन वगैरह देते हैं, इनके तो अच्छी करते हैं, अच्छा करते हैं, बस अच्छे, वो तो हमारा फर्ज है। ट्रांसजेंडर रहते हैं गरीब, ये अच्छा। देनेदार हैं दोनों। अच्छा जी, ज़बरदस्त। आप सपोर्ट करते हैं उनको? आई एम सो ग्लैड, आपकी बड़ी मेहरबानी है। शाह साहब की वजह से हमें राशन वगैरह देते हैं। देहातों से वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया इनका। बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप आगे लोगों वो का। दो ट्रांसजेंडर्स बैठे हैं जो सर उस दिन एक बहस चली थी, शुरू में आपने एक मीटिंग की थी, इनका भी सबसे खाने में पहले केस लाइसेंस था, किसने मैं- बनाया? हाँ 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 हाँ, वो उसमें कौन मैं नहीं जीता? खड़ा हुआ था सर, हम भी शामिल हैं। अच्छा, अभी ये हमारे शामिल दो बैठे हुए है, थे जिसने भी जिनका- बनाया सबसे पहले लाइसेंस बनने शुरू हो गए। अब हमारे ICS में हमारे जो ICS जो बच्चे हैं, बच्चियां और ट्रांसजेंडर लिखा आप जाएं तो वहाँ पे हमने इजाज़त दी है कि वहाँ पे वो आके ना सिर्फ पुलिस के मुलाजिम बन सकते हैं, बल्कि उनको कोई मेल फीमेल नहीं करना पड़ेगा, और हमने उनको इजाज़त दे दी है। ICS होना ज़रूरी है उसके लिए। तो वो पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, 7 और 9 ग्रेड की जॉब्स है। लाइसेंस बन गया? कुछ क्या चलाना आता है? हमने गाड़ी सीखी है, गाड़ी सीखी है, तो क्या करना है गाड़ी सिखा के? गाड़ी सीख के क्या करना है? कुछ नहीं, गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी चलाएंगे। गाड़ी आएगी कहाँ से? अपनी ना अल्लाह ताला रेंट में ले गए। अपनी देंगे, चलानी सीख ली, लाइसेंस बन गया, वेरी हैप्पी जी। हाँ, ये आपका लाइसेंस लाइसेंस बन गया है, सीख रहे हैं साथ आती है रोज़ाना। साथ। शाबाश, वेल डन। हाँ जी, हमारे कांस्टेबल साहब
आप उधर काम कर रहे हैं, वेल डन, शाबाश। और आप भी वहाँ पर, शाबाश, वेल डन। आप इस तरफ चलते हैं जी। तो हमने रिहैबिलिटेशन करवाई सर, हाँ। उसका एक है सर हमारे सर ड्रग्स के ना हमारे ड्रग्स की रिहैबिलिटेशन। जी सर। जी बहुत अच्छा तावन किया उन्होंने मेरे सामने तावत से। नशे को छोड़ के रखना है। मैंने छोड़ दिया इनके बदौलत ही। अभी अब ये बताइए कि क्या बेहतर था इसको जेल भेज दिया जाता? ये सड़क पे था सर। ये सड़क से उठाया, था मैं और नहीं, अल्लाह खैर करेगा सर इंशाल्लाह। अपना काम शुरू कर दिया, दर्जन वाला मैंने अपने काम मुझे पे। इनके तावन के साथ मुझे मैं शाप भी डाली है इनके तावन के साथ। सन ऑफ डस्का के साथ मिलके ना व्हीलचेयर की रेगुलर प्रोग्राम मैंने राम बताया। ग्लैड, ये बताइए लोगों से सवाल है कि ये शख्स सड़क पे बैठा भीख मांगे नशा करता हो और उसको जेल भेज दिया जाए, वो बेहतर है कि ये अब काम कर रहा है नशा छोड़ के, वो बेहतर है? ये है पुलिस का काम। तो क्या बेहतर है कि इस शख्स को जेल भेज दिया जाए, वो बेहतर है कि इस शख्स को नशे से छुड़वा कर इसको किसी काम पे लगा के, जैसे कि जमील आपने लगवा दिया, और ये काम करके अपनी इज्जत से रोटी कमाए, वो बेहतर है? दिस इज वो बात जो मैंने शुरू में की, जो कि दूसरे मुल्क करते हैं। मेरे साथ अच्छी बात है इंशाल्लाह। अब आपने भी नशा छोड़ के रखना है, मेहरबानी करनी है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे ये सर दो हैं हमारी बहनें बैठी थी। इधर ठीक है सर, एक के दो बच्चे हैं सर, जो अभी हमने रिसेंटली सर हमारा एक सर चल रहा है प्रोग्राम, उसमें हम रिहेबिलिटेशन के लिए भेजे हुए 10 बंदों को। तो इस बहन के 2 बेटे हैं सर और इनका 1 बेटा है। वो एक वीक रह गया सर, महीना ख़त्म हो जाएगा, फिर हम उनको ला के फिर सर जी नशा छोड़ रहे हैं? जी सर छोड़ा है, अभी रिहेबिलिटेशन हो रही है। क्यों जी? बेहतर हो रहा है काम? अब बहुत अच्छी बात है। ये हमारी बहन, सर वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी सर, ये मेरी 2 बेटियां हैं और आपको नाबीना होने की वजह से आंखों में देखने का इशू है, तो आप नहीं देख सकती। तो ये बच्चियाँ अब क्या कर रही हैं? ये बच्चियां, ये बेटी मेरी जो है ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के थ्रू सिलाई सीख रही है। सिलाई सीखी इसने हम रिहैबिलिटेशन से अल्हम्दुलिल्लाह वर्क करवा रहे हैं, स्किल अब डेवलपमेंट। सिलाई सीख के अपना रोज़गार का ज़रिया बन गई है। हम क्या सी लेती है? अच्छा, हाँ, जी जी क्या सी लेती है? ये से पूछ रहा हूँ, क्या सी लेती है बताओ? कपड़े, नहीं, कपड़े में क्या क्या सीना आता है? कटिंग सीख ली है, सिलाई वगैरह शाबाश, काफ़ी हद तक करते रहना सीख है। बेटा, और इसी से आप एंटरप्रेन्योर बनना। सियालकोट तो एंटरप्रेन्योर्स का शहर है, मुझे बड़ी खुशी है जी। और दूसरी बेटी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के ज़रिए से ही यानी पार्लर का उसने कोर्स किया है। पार्लर का कोर्स किया, ठीक है, ज़बरदस्त। इससे हमारे रोज़गार में इजाफा होगा और हमारे मतलब घर के जो अखराज इंशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी है। क्या बेहतर है कि एक ब्लाइंड माँ की बेटियाँ अपना टेलरी का काम, डिज़ाइनिंग का काम सीखें, पार्लर चलाएं, या खुदा न खास्ता किसी तरह नेगेटिव काम में पड़ जाए? जी बताइए। ये सर बहन है, ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। अच्छा, हाँ जी। इसकी सर 5 बेटी हैं सर। हाँ। ये 2 बड़ी हैं, इसका खामन सर फौत हो गया है। इन 2 बच्चों का सर हमने एडमिशन करवाया है, स्कूल जा रही है? उनकी सर फ़ी वगैरह वो सारी माफ़ करवाई सर। शाबाश। इनके रहने सहने का सर बंदोबस्त है वहाँ पे सर, रिहेबिलिटेशन। जवाब दीजिए कि ये है तहफ़्फ़ुज़, ये है पंजाब पुलिस। क्या बेहतर था कि छोड़ दिया जाता या इंतज़ार किया जाता किसी सरकारी महकमे के आने के लिए, किसी फिलैंथ्रोपिस्ट के, या खुद से बढ़कर इनको पढ़ा दिया जाता? उम्मीद है कि अब समझ आ गई होगी जी। सर 3 छोटी बेटियां इंशाल्लाह ताला, वो भी जब स्कूल इंशाल्लाह जाने के काबिल होगी तो हम उनको भी मेरा सवाल उन लोगों से जो कहते हैं ये काम पुलिस का नहीं है, वी आर स्पीडिंग अप, एक एक शख्स एक एक कहानी है। लेकिन सर मैं एक इसमें ये करूँगा कि मैं जब यहाँ से जाऊँगा ना, मेरे पास सिर्फ ये चीज़ें होंगी लेके जाने के लिए। हाँ, ये इतना अजीम बताइए। ये ब्लाइंड हमारे नाबीना, अस्सलाम सर वालेकुम। खुद बताएंगे सर, आप सब दसो सारी गल। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैं तो बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि आप बताइए कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मैं हाजिर हूँ। आप बताइए कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आपसे क्या फ़ायदा हुआ आपको? सर ज़िला सियालकोट में जो आपके विजन के मुताबिक जो मरकज़ कायम किया गया है, मैं आप लोगों को ज़िला सियालकोट के मरकज़ को सल्यूट पेश करता हूँ। आपके लिए क्या किया गया है? वो काम किया है जो आज तक हमने महसूस नहीं की। ये हमारी आँख का ज़िम्मा, जो हम इससे देख के चल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका हमें तोहफा दिया, हमें टॉकिंग वॉच का तोहफा दिया है। मैं यहाँ पे कभी नहीं बोलूँगा जमील साहब को कि जिन्होंने इतने ईमानदार, इतने नाइस आदमी आपने तैनात किए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ज़िंदगी भर जब तक हमारी सांस है, इनकी सांस है, इनको उधर से ना कहीं भेजिएगा। अच्छा, वो तो अच्छा छोड़े। जमील साहब ये बताइए कि टॉकिंग वॉच क्या है, ये बताइए। सर ये यूज़ करते हैं उसको सर, सिस्टम होता है ना सर, उसके लिए इसका सर सिस्टम है वो ये यूज़। बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे हमारे ब्लाइंड हज़रात हैं, बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। हाँ जी, बहुत अच्छा काम है, फिलैंथ्रोपिस्ट आपके साथ है। और
अब ये लोग बजाय इसके कि माशरे का कोई यूज़फुल फ़र्द बने, सर इससे बेहतर ये है कि यूज़फुल फ़र्द बने या खुदा न खास्ता किसी गलत काम में पड़े, किसी जुर्म की दुनिया में पड़े। ये बच्चा सर इसको दाखिल करवाया सर, इसकी फीस वगैरह माफ करवाई। मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी। ये स्कूल नहीं जाता था, स्कूल जाना शुरू हो गया हो? इसको इधर आओ। सर इसकी फीसें सर माफ करवा दी हमने सर। अब ये बताइए कि ये बच्चा किसी जगह भीख मांगता था या किसी सड़क पे जाता और बहुत ही जल्दी नशे में पड़ता, फिर आप कहते हैं जी हमारे बच्चे जो है वो फलां नशा कर रहे हैं, अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ नाम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये बच्चा आज स्कूल जा रहा है और इंशाल्लाह ताला अगर हम कोशिश करते रहे और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ कायम रहे तो जाता रहेगा और माशरे का यूज़फुल फ़र्द बनेगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कह रहा था तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के तावन से हमें कोई सरकारी जॉब वगैरह। हाँ, सरकारी जॉब के लिए ये है कि सरकारी जॉब के लिए एज की लिमिट्स हैं। ब्लाइंड के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने एक सोचा डेटाबेस बनाएंगे, हमारे पुलिस वाले के मुलाजमीन भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, विल कंसिडर दैट, और हमारी कोशिश होगी कि आप यूज़फुल बने। हाँ जी, मेरी बहन भी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे 3 बच्चे हैं और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है, साड़ा भी ख्याल रखते हैं, लेकिन हमने एक छोटी सी घर में दुकान बनाई हुई है और हम मियाँ बीवी दोनों बच्चे बहुत आप दोनों मियाँ बीवी हैं और दोनों ब्लाइंड हैं और बच्चे माशाल्लाह नॉर्मल है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर लिटरली हार्ट टचिंग स्टोरी, हार्ट टचिंग स्टोरी है। और आप दोनों के बच्चे, कितने बच्चे हैं, कितनी बहन भाई आप? 2 बेटे, 1 बहन 2 भाई। 1 बहन 2 भाई। और स्कूल जा रहे हैं कि नहीं? इनको पढ़ाना जो है ना सर वो बिल्कुल कराइए और मुझे यकीन है कि सियालकोट के लोग बहुत ही फिलंथ्रॉपी में आगे और अच्छे हैं। तो अब ये आपने प्रेजेंटेशन लाए हैं, इसमें डेफिनेटली आपकी बहुत सारे कारनामे होंगे। इसको अगर हम आगे मूव करें जल्द से जल्द हमें दिखाइए लोगों को। ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है जो कि बड़ा खूबसूरत साफ सुथरा हमारा स्टाफ है। बाबर आया हुआ है, बाबर मुश्ताक भी है, सारे आए हुए हैं। और हमारी जो है कलसूम तारिक वो उधर ही है, कलसूम तारिक उधर है। आगे ये जमील साहब माशाल्लाह, ये हमारे MOUs हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट बार के अच्छे वकील हमारे साथ इसमें शामिल हैं। दारुल अमान है, सुंदस फाउंडेशन बड़ा अजीम इदारा है, बच्चों के होम है, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन तो करता ही है, चाइल्ड प्रोटेक्शन। और ये हमारे बहुत सारे इदारे, इब्रार वेलफेयर, सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मंजिल 9, फातिमा लाइफ, बुनियाद लिटरेसी। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत ज़्यादा। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं नाम ले लेके। आगे चलिए जी, ये हमारे बहुत अच्छे काम आपने किए होंगे, आगे चलते जाइएगा। और हमारे पास बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज़ होंगी जो कि ये जाके अपने तहफ़्फ़ुज़ स्टोरीज़ आपको वहाँ बताएंगे। बताने का मकसद ये है और आपको स्पीड से आज गुजारने का यहाँ से मकसद ये था कि ये इनिशिएटिव्स उन लोगों को जवाब हैं जो ये समझते हैं कि पुलिस क्राइम को होने से पहले रोकने की जिम्मेदार नहीं है। पुलिस का काम आपको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना है, लेकिन जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, खुदा का वास्ता है, आपको अल्लाह ताला का वास्ता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आपने बराबर समझना है। इक्विटी, इक्वालिटी और सबसे बढ़कर इंसाफ, ये देना हमारा काम है। और उसके लिए बुनियादी चीज़ तहफ़्फ़ुज़ है जो कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब पुलिस देती रहेगी। जमील, आपका और आपकी टीम का वेल डन। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।